नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, यहां भी आपको रैशनलाइजेशन का थोड़ा यूज है, जो आपने क्लास 9th में किया होगा आपने, रैशनलाइजेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन, तो वो आपने क्लास 9th में किया था, तो वहां किया था, तो वहां हम रैशनलाइजेशन का थोड़ा यूज कर रहे होंगे। अब देखो, फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी। ओके, फाइंड सेवंथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो यहां आप देखोगे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू √3 + 1, राइट, ये फर्स्ट टर्म है, इट मीन्स ये T1 भी यही है, राइट। T2 क्या है, 1 है, सेकेंड टर्म क्या है, 1 है, एंड थर्ड टर्म क्या है, √3 - 1/2, √3 - 1/2, ये थर्ड टर्म है। ओके, अब यहाँ जीपी ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कुछ भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ हम कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे, और हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है, फिर हम T7 फाइंड करेंगे। तो कॉमन रेशियो देखते हैं क्या है, तो कॉमन रेशियो है R इज इक्वल टू T2/T1, T2 जो कि 1 है डिवाइड बाय T1 जो कि √3 + 1 है। इट मीन्स T2/T1 इज इक्वल टू, T2 क्या है, 1 है, इट मीन्स 1 रखा, एंड T1 क्या है, √3 + 1 है, तो ये √3 + 1 है। ओके, तो ये हमने फाइंड कर लिया, R इक्वल T2/T1 1/√3 + 1। अभी हमें क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म फाइंड करना है, बट इससे आर को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं रैशनलाइज करके, राइट। तो आर अगर आप यहां देखोगे तो आर इज इक्वल टू 1/√3 + 1। तो नाइन्थ में आपने रैशनलाइजेशन किया था, हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, √3 - 1/√3 - 1। आप इसका साइन चेंज करके आप उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप a+b जो कि a² - b² के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स ये हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 -1, इट मीन्स √3 - 1/2, √3 - 1/2। ठीक है, तो ये हमने कॉमन रेशियो सिंप्लीफाई कर लिया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके ये फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आर फाइंड कर लिया है, अभी हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है, तो सेवंथ टर्म में हमें मालूम है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n - 1, AR⁻n - 1। तो हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि √3 + 1 है, तो ये हो जाएगा √3 + 1, एंड r का वैल्यू क्या है, r हमने ये फाइंड किया है, रैशनलाइज करके हमने ये वैल्यू फाइंड किया है, ये हो जाएगा √3 - 1/2 रेज टू पावर n - 1, राइट। n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n हमें क्या फाइंड करना है, n यहाँ पे उसने बोला है 7, राइट, तो n के प्लेस में हम 7 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इट मीन्स T7, राइट। ये nth टर्म का फॉर्मूला था, हमें T7 फाइंड करना है, तो T7 इक्वल टू √3 + 1 R⁻⁻7 - 1। ओके, तो यहाँ आप देखोगे T7 इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू √3 - 1/2, √3 - 1, दिस होल रेज टू पावर 2 है, दिस होल बाय 2 होल रेज टू पावर 6 होगा, राइट। 7 - 1 6। ओके, आप देखो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रीजन यहाँ a+b बन रहा है और यहाँ a-b है, राइट। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, आप देखो ये पावर 6 है, तो हमने एक √3 + 1, हमने ये √3 + 1 यहाँ कर लिया, इसे हम दो पार्ट में कर लेते हैं, एक √3 - 1 हम सेपरेट कर लेते हैं, √3 - 1 एक सेपरेट किया इसके लिए, राइट, इसके लिए, क्योंकि ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। और फिर यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ सिर्फ √3 - 1, क्योंकि पहले 6 था, हमने एक एक सेपरेट कर लिया, तो अब सिर्फ यहाँ 5 बच जाएगा, राइट। पहले 6 था, पावर 6 था, और हमने एक सेपरेट कर लिया, तो अब यहाँ 5 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2⁶ है, तो डिनोमिनेटर में 2⁶ होगा। ओके, ये स्टेप आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहां हमने
ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म हो रहा है, तो हमने इससे जो पावर 6 है एक बाहर निकाल लिया और ये पावर 5 रह गया यहाँ, 5 + 1 इसका पावर भी आप ऐड करोगे तो दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई होके रेज टू पावर 6 है, राइट। और ये 6 2 पे भी शिफ्ट होगा तो ये 2 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। ओके, तो ये आप देखोगे तो √3, अब ये दोनों ये टू टर्म्स, फर्स्ट के टू टर्म्स a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, जो कि यहाँ पे हमने किया था a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा जो कि 2 फाइनली आता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पे जैसे 3 - 1 हुआ था, यहाँ पे स्टेप वाइज देख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 - 1 2, राइट। और ये रह गया है √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6। ओके, यहां तक क्लियर है? तो आप देखो 3 - 1 हो गया 2 एंड ये √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6। तो यहाँ 2 रेज टू पावर 6 कर दिया हमने। तो ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ 2 की पावर है, 2 की पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि एक टू कैंसिल, या फिर आप पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नीचे जाएगा तो -6 - 1 हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ये फाइनली हो जाएगा √3 - 1 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है? √3 - 1 रेज टू पावर 5 आपके बुक के बैक साइड पे भी सेम आंसर है। ओके, ये आपके बुक के बैक साइड का आंसर है। 1/32 √3 - 1 रेज टू पावर 5, 1/32 √3 - 1 रेज टू पावर 5। आपको आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो जो आप फाइंड करोगे तो आपको यहाँ रैशनलाइजेशन कर लेना है, राइट। तो आपका फाइनली, और अगर किसी को ये आप देखो यहाँ ये आ रहा है, अगर किसी को डाउट है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जब यहाँ आप T3/T2 करोगे, जब आप T3/T2 अगर आप फाइंड करते हो, T3 हमने कॉमन रेशियो कैसे फाइंड किया था, T2/T1, तो हमें ये मिला था। अगर आप T3/T2 फाइंड करते हो तो आप देखो ये दिस डिवाइड बाय 1 होगा, तो इट मीन्स ये डायरेक्टली आपको √3 - 1/2 मिल रहा है यहाँ से कॉमन रेशियो, बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। अगर आप यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड करते तो आपको रैशनलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, राइट। बट मेनली बच्चों को यहाँ डाउट रहता है कि यहाँ से क्यों नहीं फाइंड किया, तो इसलिए मैंने पूरा शो किया है। बट अगर आप T3/T2 करते कॉमन रेशियो, अगर आपने कॉमन रेशियो इस मेथड से फाइंड किया होता, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, तो डायरेक्टली आपको ये रिजल्ट मिल रहा होता। और डायरेक्टली ये रिजल्ट मिलता तो डायरेक्ट आपका ये वाला वर्किंग, आप इस वर्किंग से बच जाते, डायरेक्ट आप ये कॉमन रेशियो यूज करके आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है। तो इट मीन्स आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि कांस्टेंट है, वो आप डायरेक्टली कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हमने।